असलामुअलैकुम क्राइम अपडेट मैं लियाकत तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। सियालकोट दे विच एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या होया है कि कबर दे विच जाके जनाब मुदई हलफ दे रहे ने और मुलजमान हलफ ले रहे ने। 17 लाख दे जनाब जानवर चोरी हुए सी। ओवरऑल ए वाक़या तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। इस वाक़े दे विच जनाब सियालकोट डीपीओ फैसल शहजाद साहब दी दबंग एंट्री जनाब मुकम्मल तफसील के नाल डिस्कस करांगे। साडे चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन प्रेस करो और वीडियो को शेयर करो। जी दोस्तों, वाकया कुछ इस तरह है। सियालकोट दे विच जनाब थाना है बेगोवाला और पिंड दा नाम सी जनाब झाड़ियां दे विच वारदात हुई है। मुहम्मद इरफान और मुहम्मद रफीक दे एक रात जनाब जानवर छुट गए, चोर लेके गए ते दूसरे दिन जनाब इरफान और मुहम्मद रफीक ने थाना बेगोवाल दे विच FIR दर्ज कराई। उस दे विच जनाब नाल दा पिंड ऐसी यारेवाला उस दे विच जनाब उन्होंने नामजद कराया। लियाकत और दो साथी ऐसी उसके उन्होंने दे खिलाफ FIR हो गई और उन्होंने पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो लियाकत और जेडे दो दे साथी ऐसे इन्होंने अपनी बेगुनाही कारण उन्होंने काला करनी शुरू कर दित्तियां, अप्रोच करानी शुरू कर दी कि अस तुहाडे जानवर चोरी नहीं कीते। ए तकरीबन मालियत बनती सी 17.5 लाख दी। अच्छा, फिर जनाब उन्होंने कोर्ट दे विचों बेल करा ली, अपनी अबूरियां जमानत करा लियां। अबूरियां जमानत करा के शहादत दे रही ने। जेडे मुदई है जनाब इरफान और रफीक, इन्हां तक बंदियां कह रहे हैं और जेडे नंबरदार हैं पैगामात दे रहे हैं कि असां तुहाड़ियां मज्जां नहीं चोरी कीतियां, असी जिथे तुसी कहंदे हो असी उत्ते जनाब सफाई देने नूं तैयार हां। FIR भी दर्ज हुई सी, नहीं मन रहे सी। ए जनाब मुदई पार्टी जिहड़ी सी इरफान और रफीक वो यह भी कह रहे सी कि साडे जानवर इसी पार्टी ने चोरी कीते ने और असां जनाब इहदी अपना या जानवर सानू दे दिओ या फिर इहदी जिहड़ी मालियत है वो 17.5 लाख की बन रही है। जनाब ए झाड़ियां पिंड दा वाकया है जनाब। ये बड़े हरकत आए हुए ने कि खां मखा जनाब सानू सजा होएगी। और दूसरा जनाब OCCD को भी बड़े डरे हुए ऐसी लियाकत और दो जिहड़े साथी ऐसी। दोस्तों FIR इन्हां ते हुई सी और इन्हां दे उत्ते जनाब कोर्ट कचहरी इन्हां दी हाजरी ऐसी, लेकिन ये चाह रहे सी कि साडा बारोबार काम मुक जाए। इन्हां नूं जाके ना डायरैक्ट मिले ने जनाब लियाकत, जिन्हां नूं जनाब चोर करार दिता गया सी कि साडे इन्हां ने जानवर चोरी कीते ने। इन्हां ने रिक्वेस्ट की कि यार असां तुहाडे जानवर नहीं चोरी कीते, वो नहीं मान रहे सी। फिर जनाब झाड़ियां पिंड दा जिहड़ा लंबरदार है सी इरफान और रफीक दा जिहड़ा पिंड दा लंबरदार है सी, इन्हां नूं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि पंचायत बुलाओ जनाब, असी कुछ गुजारिशात करनी है। तो लियाकत ने अपने जिहड़े दो साथी नामजद है सी जनाब उन्हां नूं नाल लिया और इरफान और रफीक दे पिंड जनाब आए ने लंबरदार को। तय पाया गया जनाब पंचायत जनाब बुलाई जाए। पंचायत असर तो बाद जनाब बैठी, गलबात शुरू हो गई और ये कोशिश है सी कि साडा जिहड़ा केस है इत्थे ही मुक जाए, सानू ये घसीटे ना। और ये तहैया कर लिता सी इसने लियाकत ने और ये जो दो साथी ऐसी किसी तरीके। अच्छा, अहम काना गल अज तक ऐसा नहीं सुनिया जनाब जो ये हरकत करन जा रहे हैं। इन्हें जनाब उत्ते सवाल कर दिता कि यह जनाब जेडे अपना मुलजिम पार्टी है सी उन्होंने मुदई पार्टी को जनाब मुखातिब होकर कहा जी तुसी सानू न्याय दे दिओ, हलफ दे दिओ, असी तुहाडे जेडे पैसे अगर जेडे बनते हैं असी तुहानू दे देंगे। वो जनाब उन्होंने कहा मुदई पार्टी जिहड़ी है सी इरफान और रफीक वो थोड़ा साइड ते गए ने। उन्होंने आपस में मशवरा किया है कि असी साडे तो हक्की जानवर जिहड़े ने चोरी हुए ने, असी हलफ दे देने और पैसे जनाब 17.5 लाख रुपए बनता असी वो वसूल कर लांगे क्योंकि जानवर तो इन्हें ही छोड़े ने और उन्होंने कोल पक्की ठोस शहादत ही नहीं सी। अल्लाह बेहतर जानता है की कार्रवाई है सी, वो बाद ही पता चलेगा। लेकिन उस टाइम उन्हें आए ने ठीक है जी सानू मंजूर है, हलफ केड़ी जगह ते देना है। हालांकि जनाब मुलजमान पार्टी हलफ देती है और मुदई पार्टी हलफ लेंदी है। मस्जिद दे विच जनाब या जनाब उसी पंचायत के विच जनाब वुजू करके आओ तुसी हलफ दे दो। अच्छा, वो जनाब मुदई पार्टी ने आके जल्दी जल्दी ने इरफान ने कहा असी जी हलफ देने तैयार हाँ, तो उन्होंने जनाब आख्या ठीक है असी भी मशवरा कर लीए। अच्छा, लियाकत ने जनाब अपने साथियों को वेखे, उन्हें कहा जी असानू भी टाइम दो, असा मशवरा करना है। हलफ अगर तुसी दे रहे हो असा लैना है, सानू मशवरे का टाइम दो। वो साइड ते नुक्कर च लै गए
अच्छा उन्हें कहा यार की तरीका लड़ाई है, गल तो हलफ ते आ गई है। उन्हें कहा उन्होंने सलाह मशवरा किया, असी इन्हों को जनाब कब्रिस्तान दे विच हलफ लैने ते इन्होंने हलफ देना कोई नहीं है, गल फिर अगे चली जाएगी। इस तरह करके जोड़े केस है रफा दफा हो जाएगा और साढ़े उत्ते सानू पैसे नहीं भरने पैणगे जनाब। अच्छा उन्होंने जनाब लियाकत बड़े शातिर ऐसी, इन्होंने कहा जनाब कबर खोद के उस दे विच कुरान पाक ते हथ रखणगे जनाब, ते ये अपना ये कहणगे कि असी इस कुरान पाक ते हथ रख के अल्लाह नूं हाजिर नाजिर रख के कह रहे हैं कि साढ़े जानवर इन्होंने ही चुराए ने जनाब, ए शहादत देंगे, असी इन्हों के पैसे दे देंगे। वो आए ने जनाब, उन्होंने लंबरदार साहब को सारी गल दसी। लंबरदार साहब ठीक है, ये सन हलफ देन कब्रिस्तान दे विच चलांगे जनाब और उत्ते इन्हों के कोलों असी हलफ लांगे। रफीक ने कहा ए की गल हुई जनाब, हलफ मस्जिदें च हुंदा है, तुसी किरी की गल? उन्होंने कहा जी नहीं इस तरह नहीं है, लेकिन ये साड़ी ये शरत है। रफीक और इरफान मान गए। उन्हें कहा जी चलो ठीक है जी। दोस्तों ए दोनों पार्टियां लंबरदार ते समेत जनाब एक तो इस्लाम के खिलाफ चल रहे सी, कानून के खिलाफ चल रहे सी जनाब, और ये बड़ा एक गलत हरकत सी, अहमकाना काम सी जिहड़े कर रहे सी। उन्होंने कहा जनाब लियाकत ने कबर दे विच जाके तुसां सानू जनाब हलफ देना। उन्हें कहा ए की गल हुई? उन्हें कहा जी तुहाडे नाल गल भी इस तरह हुई है। अच्छा वो जनाब गोरखां नूं भेज के जिहड़े पिंड दे जनाब मुलाजिम रखे हुए ने होंदे ने, बाद बंदे ने या एक कुमार होंदा है या एक दो बंदे उन्होंने ला के मजदूरी ते कबर खुदवाई है। फिर दोनों पार्टियां गईयां ने जनाब, फिर उन्होंने लियाकत ने कहा जी चलो तुसी वुजू करके विच कबर दे जाओ। वो जनाब इरफान और रफीक कबर दे विच गए ने, अस्तगफिरुल्लाह। उन्होंने जनाब कुरान पाक हाथ थमाया गया। उन्होंने कुरान पाक इस तरह रख के जनाब ये आख्या है कि साढ़े जिहड़े चोर ने वो लियाकत और दो लोग हो रहे सी, उन्होंने नाम लाए ने उन्होंने, और उन्होंने कहा साढ़े ए चोर ने जनाब। और पैसे जनाब लियाकत वाली पार्टी ने जनाब जी मुलजिम पार्टी है सी, उन्होंने पैसे उन्होंने दे दिते ने, 17 लाख रुपया लिया उन्होंने जनाब। बड़ा गलत इकदाम उठाया है। पिंड के जिहड़े चौधरी है सी उसनूं भी शर्म नहीं आई, इन्हों भी शर्म नहीं आई कि असी कुरान पाक कबर दे विच मैयत नूं मुर्दे नूं दफनाया जाता है जनाब, और इन्होंने कुरान पाक लैके जनाब इन्हों कोई इतबार नहीं सी। मस्जिद भी इन्होंने छड़ दी, उस पंचायत दे विच भी जनाब इन्होंने फैसला नहीं करन दिता कि इन्होंने बड़ा गलत कदम चुके जनाब। फिर जनाब जी मुदई पार्टी है ऐसी रफीक और इरफान, मुदई पार्टी ने जनाब वीडियो बनाई सी अपना, इन्हों की तो पंजे घ्यो इन्हों तो जनाब कोई कार्रवाई नहीं, कोई तरह के खर्चा वगैरह नहीं हुआ। इन्हों तो इन्हों की मालीयत जी है मज्जन के पता नहीं पैसे इतने है सी या नहीं, इन्होंने 17 लाख रुपए मिल गए जनाब। और इन्होंने जनाब ये वीडियो जी है ऐसी कब्रिस्तान वाली इन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, और सियालकोट के लोगों ने इसनूं बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। और ये वीडियो पहुंची अपना फैसल शहजाद DPO सियालकोट उन्होंने तक, जो उन्होंने फौरन इसका नोटिस लिता। और इस थाने दे विच जिहड़ा बेगो वाला थाना, इस दे विच 13 लोगों के खिलाफ FIR कटी गई। ए जिहड़े दो ग्रुप है सी, मुदई पार्टी और मुलजमान पार्टी, और इस पिंड का जिहड़ा चौधरी है सी, नंबरदार सी, जिहड़ा जनाब हलफ लै रहे सी और हलफ दिलवा रहे सी। 8 नामालूम मुलजमान और 5 जिहड़े ने वो नामजद मुलजमान जिहड़े ने उन्हां ते FIR हो गई है। कुछ जिहड़े ने इरफान और रफीक ए दो भी शामिल हैं जनाब। इससे पता नहीं हूँ कितनी दफात लगियां ने, और इन्होंने जनाब हवालात बंद किया गया और इन्हों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आर्डर दिते ने जनाब। फैसल शहजाद साहब का असीं शुक्रिया अदा करने कि उन्होंने एक वतीरा बन जाना सी, और लोगों ने बाद जनाब जिहड़े बंदे सी उन्होंने भी ये रस्म नूं अपनाना सी। और ये अगे जिहड़ी ना एक तजलील है कब्रिस्तान दे विच, एक बड़ी अहमकाना हरकत इन्होंने की है, और साड़ी गुजारिश है कि इन्हों इस तक सजा मिलनी चाहिए है। मज्जां इरफान और रफीक दी छुट्टियां इन्होंने FIR कराई बेगो वाले थाने दे विच जनाब। फिर जनाब उन्होंने अबूरी जमानत करके जनाब अपने बेगुनाही कर जनाब एक पंचायत दे विच उन्होंने पंचायत इकट्ठी कराई। फिर जनाब अच्छा ये इस तरह होंदा है जनाब, जिहड़े मुलजमान हैं वो हलफ देंदे ने और मुदई हलफ लैंदे ने। इत्ते जनाब इस तरह होया है कि मुदई हलफ दे रहे हैं और मुलजमान हलफ लै रहे हैं। बल्ले इस इलाके के चौधरी साहब को असीं दाद देने, इस तरह की घटिया हरकत इन्होंने की है। बड़ा अफसोस हो रहा है
इस यकीन करो कि पता नहीं ये किस तरह के लोग ने ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਲਤ ਪੁਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਮੁਦਈ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਦਈਆਂ ਕੋਲ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਸਦਾਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲਾਈਕ और शेयर वीडियो लाजमी कर दे और साढ़े चैनल सब्सक्राइब करे। खुदा हाफिज।